वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे एहतजाज के हवाले से जो हड़ताल का सिलसिला जारी है और इस पे जो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिमीन हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं और धरने के हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात जब तक नहीं माने जाएंगे हम घरों को वापस नहीं जाएंगे। और तीसरा इसमें जो सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब है, उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो बलूचिस्तान जैसे वाकयात रूनुमा होते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम और इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा तलाल चौधरी साहब जो है उन्होंने अलीमीन गंडापुर साहब जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, उनके हवाले से जो है वो बातें की। उन्होंने कहा कि ये तमाम तर पैसे सड़कें बनाने के जो हैं वो अलीमीन गंडापुर साहब की जेब में जा रहे हैं। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तारिक बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बाजवा साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, बेचैनी है, पाकिस्तान के अवाम जो है मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, पिस रहे हैं चक्की के दो पार्टों में, और इसमें अभी एहतजाज जारी है ताजर कम्युनिटी की जानिब से भी, और यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिमीन भी जो है वो सड़कों पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज ने इतने अहम मौजू पर बात करने को कहा। असल बात भाई ये है कि ये पाकिस्तान, अगर आप 75 सालों का तज़किरा करें या जिक्र करें ना, तो ये अशराफिया का मुल्क और अशराफिया के लिए है डे फर्स्ट से। गरीब आदमी, वो जो आप बात कर रहे हैं मजदूरों की, आप गरीब मुलाजमों की, आप जिस मुल्क में 1912-13 तक 5 रुपए यूनिट बिजली का हो और आज 80 रुपए हो, वो मुल्क ना एहतजाज कर सकता है, ना उनके एहतजाज की कुछ वैल्यूज हैं। ये सब एक दूसरे को दिखलावे के ग्रुप बंदियां बनी हुई हैं। सारे ये सिलसिला है। कौम अपनी जात के लिए लड़ने को तैयार नहीं है। अशराफी अपनी जात के लिए बैठ जाते हैं, अशराफी आपस में मिल बैठ के कौम को लूट रहे हैं और ये लूटते रहेंगे। जो आपने बात की तलाल साहब की, क्या नून लीग दूध के दूल्हे हुए हैं? इनसे बड़ा करप्ट कौन है? कौन सी? ये तो साइकिल स्टैंड से लेके कौम की, ये तो काश्तकारों के खून भी चूस रहे हैं। वो तो सड़कों की रोटी खा रहे हैं, तो ये काश्तकार का खून भी पी रहे हैं। तलाल साहब को शायद उनका क्योंकि जिम्मेदारी से काश्तकारी से तल्लक नहीं, वो बिजनेसमैन है, वो शायद उस अशराफिया का ही हिस्सा हो। अगर वो किसान को देखें, अगर पाकिस्तान के आम लोगों को देखें, 5 रुपए वाला यूनिट कैसे जा रहा है 80 रुपए पे। जिस मुल्क में 4000 अरब रुपया साल से कौम का खून पी के निकल रहा हो, वहां आप यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमों की बात कर रहे हैं। वो तो पाकिस्तान सारे को खा रहे हैं। ये जो अशराफी आपकी है, किसको नहीं खा रहे? तो खासकर मियां साहब का खानदान तो मास्टर है इसका। बाजवा साहब 11,000 के करीब मुलाजिमीन 79 से बाद जब से वो आए हैं, जनरल जिया साहब की ये बाकियात जब से आई है, इस मुल्क का दिवालिया इन्होंने निकाल दिया। कौम मर रही है, कौम पहुंची कहां तक? हाँ, ये जरूर है को जो 21 खानदान हुआ करते थे अयूब के दौर में, या कोई 121 है, उनमें से 21,000 कह लें आप, उसमें 1,21,000 खानदान कह लें, बाकी करोड़ों लोग तो उन्होंने अपने एजेंट बनाए। बाकी मेरे भाई, आप बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा स्टेबिलिटी आएगी कैसे? एक जगह पे अपने मफादात के लिए बैठ जाए, कौम की बात कौन करता है? अगर कोई कौम की बात कर रहा हो तो हम उसकी बात की तो मानेंगे कि फलां बंदा कौम की बात कर रहा है। अगर मैं आज 62 साल में जाके मैं कहूं कि मैंने कौम का ये दर्द बांटना है, मैं अपने किरदार की बात तो कर सकता हूं, मैं अपने इलाके के लोगों को बता सकता हूं मैंने क्या दिया, मैंने कौम को क्या दिया। इसीलिए हम झूठ बोलते हैं। जब हम झूठ पे मबनी है, हमारे से ज्यादा झूठ बोला नून लीग ने, हम इनके पेट फाड़ देंगे, इनको गलियों में घसीटेंगे, लोगों ने कहा ये ठीक है। उनसे बड़ा झूठ बोलने वाला आ गया कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, लोगों ने कहा वो ठीक है। अब हम तीनों से को बड़ा झूठा चाहिए। लोग झूठ सुनते हैं, सच कोई नहीं सुनता। मौजूदा सूरत हाल में तो हम सच का, जब तक हम सच सुनना पसंद नहीं करेंगे, बोलना पसंद नहीं करेंगे, तो कौम तो झूठ पे लगा दी गई है 89 से लेके आज तक, डे बाई डे झूठ झूठ झूठ। बाजवा साहब थोड़ा सा सच और मजीद सामने रखें ना, थोड़ा सा मजीद सच सामने रखते हैं। जो हकीकत है वो तो यही है। आपने बात की थी मोहसिन नकवी की, एक जुमला आपने बोला था कि उसने कहा एक एसएचओ, हकीकत बात है एसएचओ काफी है, लेकिन एसएचओ होगा तो काफी है।
जब उसका एसपी खाने वाला होगा, जब उसका डीआईजी खाने वाला होगा, जब उसका आईजी खाने वाला होगा, उनके पेट ही नहीं पूरे होते। जो कभी पैसा होता था इंफॉर्मेशन के लिए, लोगों के ढूंढने के लिए कि चोर चक्का कौन है, वो पैसा तो वो खुद खा रहे हैं। वो शराफी है, कौन पूछता है उसको? अरबों रुपए गए हैं कच्चे के डाकुओं को, अच्छा उन पे मुखबर कौन है? आपकी पुलिस। जब एसएचओ ही मुखबर होगा मेरे भाई, तो कंट्रोल कैसे होगा? हाँ, एक बंदे का पुत्र एसएचओ ही कंट्रोल हो जाता है। मैंने ये देखा हुआ अपने हल्के में, मेरे हल्के में 5 यूनिवर्सिटियां बदमाशों की थी, हेड मनी वाले 9 लोग थे। एक पत्ता भी नहीं हिलता अगर कोई बंदे का पुत्र सियासतदान हो या एसएचओ थोड़ा सा ठीक हो तो। ये बात नकवी साहब की ठीक है, लेकिन ठीक करेगा कौन? क्या मरियम बीबी लगाएगी जो सिपाही से लेके आईजी तक की लिस्टें खुद मंगवा के फैसले कर रही है? सिस्टम तो है कोई नहीं। सिस्टम तो सियासत है। 70 सालों से हम वोट बना रहे हैं जो किसी का नहीं है। अगर हम अपना किरदार डेवलप करते तो वोट भी बनता। अच्छा बाजवा साहब किया था ना, थोड़ा किया बहुता किया, भुट्टो साहब ने किया, तो आज भी लोग उसकी कब्र को भी मानते हैं। लेकिन लीडरशिप का फुकदान जो है वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में ले डूबा। लेकिन हकीकत बात है कि पीपल्स पार्टी को आज भी लोग मानते हैं। जमात एक है पीपल्स पार्टी, मैं भी मानता हूं। लेकिन जब हमारी लीडरशिप ऐसी होगी जिसका पब्लिक से राब्ता ही कोई नहीं, तो लोग क्यों निकलेंगे किसी के लिए? ना मियां साहब का राब्ता है, ना हमारा राब्ता है, ना खान साहब का राब्ता, सब शराफिया की टीमें। नोटों की बात है, दौलत की बात है, जिसके पास दौलत है उसके लिए सब नाचते हैं। इज्जत का किसी से वास्ता नहीं, ना कौम का ना लीडरशिप का। ये हकीकत है। जिस दिन इस मुल्क के लिए 4 लोग सिंसियर हो जाए, सिर्फ 4 लोग, 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगते ठीक होने में। वो 4 लोग कोई ज्यादा नहीं है। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एक चीफ जस्टिस है, एक प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, एक वजीर आजम पाकिस्तान है। जान ही किसी की नहीं है कि ठीक ना हो। अगर ये ठीक है तो मैं आपकी हर बात को मानने को तैयार। जरदारी साहब ठीक नहीं है मेरा भाई, वो भी तो इसी का हिस्सा है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि हम नवाज शरीफ के साथ सलाम देते हैं तो जरदारी साहब ठीक क्या करेंगे? अगर नवाज शरीफ के साथ हम बैठ सकते हैं तो हम ठीक नहीं हो सकते, मजबूर हो सकते हैं हालात की वजह से, ठीक नहीं हो सकते। बाजवा साहब ऐसी क्या मजबूरी थी कि नवाज शरीफ साहब से सलाम लेना पड़ गया, हाथ मिलाना पड़ गया? या सिस्टम है आपका, नहीं सलाम लोगे तो कोई सिंध भी ना मिलता। अच्छा हाँ जी। अच्छा भुट्टो साहब को शहीद करने की क्या मजबूरी थी? बीबी को शहीद करने की क्या मजबूरी थी? मुर्तजा भुट्टो को शहीद करने की क्या मजबूरी थी? सीटें छीनने की क्या मजबूरी है? अभी आपको एक फैज हमीद मिला है, कौन फैज हमीद नहीं रहा पाकिस्तान में? हर कोई फैज हमीद रहा है अपने अपने ठिकाने पे। तो जब हर जगह फैज हमीद, जो पिछले फैज हमीद आया वो कहाँ गए हैं? क्या पाशा फैज हमीद नहीं था? जिन्होंने इमरान खान को लाए वो फैज हमीद नहीं था? जो रिश्तेदार मियां साहब के वो फैज हमीद नहीं थे? सारे फैज हमीद रहे हैं मेरे भाई। आज एक फैज हमीद को पकड़ लिया आपने कि वो घर की बात आई तो फैज हमीद काबू आ गया। कौम के लिए किसने पकड़ा? जिस दिन इन्होंने आम आदमी के लिए किसी को पकड़ा ना, उस दिन हम सलूट करेंगे इनको। अभी तो शराफिया की लड़ाई है, तो शराफिया की चल रही है और यही रहनी है। क्योंकि कौम कभी सच सुनना चाहती थी, बोलती थी। कोई एक करप्ट किसी उंगली उठती थी 80 तक तो कोई माइका लाल उससे सलाम नहीं लेता था 77, 88, 78 तक। फिर जनरल जाके इस्लाम ने इस कौम को वो शऊर दिया, फिर आगे मुशर्रफ के मॉडरेट ने वो शऊर दिया कि झूठ पनपा पे उसका मियां साहब नाम रख ले, कोई नवाज शरीफ रख ले, उसका तारक बाजवा नाम रख ले, उसका तलाल चौधरी नाम रख ले, कोई नाम रख ले, वो सिस्टम में जो पलेगा वो यहां तक पहुंचेगा। जब सिस्टम सरमायादार का हो, इज्जत का सिस्टम ही ना हो। आज भी तो इज्जत देने को तैयार है लोगों को, इज्जत वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन ये माफिया जो है वो इतना स्ट्रांग है, हनूदो यहूद का माफिया है, सब उनके ताबे हैं और इसी तरह चलेगा मेरे भाई। बेशक आप स्ट्राइकें करें, कुछ करें, कौन पूछ रहा है वो 80 रुपए यूनिट को? एक बिल में 10 तरह के टैक्स है, यही नहीं पता हरामियों को कि टैक्स लगाने कौन से हैं, लगाए जा रहे हैं। कौन पूछेगा? आप नेपरा पूछेगी, ओगरा पूछेगी, कौन पूछेगा? शराफिया ऊपर बैठी है, सारे मिलके खा रहे हैं, सबके हिस्से है।
पीपल्स पार्टी इस पे नून लीग को समझा नहीं रही कि आप ना ऐसा करें? कैसे समझा सकती है मेरे भाई? पीपल्स पार्टी समझाएगी तो जो 4 छोड़ा को बचा है वो भी घर में चला जाएगा। मुझे कोई जवाब दे सकता है कि इमरान नवाज शरीफ कैसे? तारिक बाजवा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, लाइन ड्रॉप हो गई। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। इसमें तारिक बाजवा साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इसमें मामलात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने कहा कि इस पे तमाम सियासी रहनुमा जो हैं, जिसको मौका मिला है, जितना मौका मिला है उसने खाया है, अवाम की खातिर कोई नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा कि इस पे जिस तरह से भी हम देखें कि तो ये अशराफिया की लड़ाई है और अशराफिया ही इसमें लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तारिक बाजवा साहब ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो इस मजबूरी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ ना होती तो शायद सिंध भी पीपल्स पार्टी को ना मिलता। तारिक बाजवा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से यह कहा गया कि ये एक एसएचओ कौन सा हो सकता है कि जो इस तरह से पॉसिबल हो, जो इस मामले को सॉर्ट आउट कर सके। और दूसरा उनकी जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से बात की गई कि सियासी इस्तेहकाम ऐसे कैसे आ सकता है अगर आप इनफरादी तौर पर अलग से पार्टी बनाएं और उस पर सियासी इस्तेहकाम की बात करें। तलाल चौधरी साहब के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि तलाल चौधरी साहब जो हैं, अगर तहरीक इंसाफ के अलीमीन गंडापुर साहब खा रहे हैं तो वो सड़कों के खा रहे हैं, तो यहां पे किसान के पैसे खाए जाते हैं, माशी कत्ल किया जाता है, किसानों के तमाम तर जो चीजें हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज देख रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उससे बड़ी चोर है। उनकी जानिब से यह कहा गया कि जितने खानदान आए हैं हर खानदान खाता है। आज जनरल फैज हमीद है तो माजी के कितने जनरल फैज हमीद गुजरे हैं, उनकी पकड़ कौन करेगा? उन्होंने कहा कि आज अपने घर पे बात पहुंची है तो जनरल फैज हमीद को पकड़ लिया गया, लेकिन माजी के तमाम तर मामलात को कौन देखेगा, कौन पकड़ेगा? उन्होंने भुट्टो साहब के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब ने चीजों को देखा, उनकी कब्र को आज भी लोग याद कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसमें शरीक जुर्म है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी इसमें शरीक जुर्म है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें शरीक जुर्म है, और तमाम आला ओहदेदारान इसमें शरीक जुर्म हैं। तारिक महमूद बाजवा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक, वो हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से ये तमाम तर बयानात मौक़िफ़ सामने आया, और इसमें नाज़रीन मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के अवाम के लिए कौन सोच रहा है, पाकिस्तान के अवाम की सूरत हाल को कौन मद्देनजर रख रहा है। यहां पे एहतजाज और हड़ताल का सिलसिला कई महीनों से देख रहे हैं, लेकिन इसमें जमात इस्लामी धरना दिया, धरने के बाद हुकूमत यकीन दहानी दिलवाई और उसके बाद धरना खत्म कर दिया गया। आज फिर से वो हड़ताल करते हुए नजर आते हैं, शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। लेकिन शटर डाउन हड़ताल क्या इन तमाम तर मामलात का हल है? हुकूमत वक्त इन चीजों को मद्देनजर रख सकती है या रख रही है? और इसमें जो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिमीन हैं वो सड़कों पे जलीलो खार होते हुए नजर आ रहे हैं, उनका मुआशी कत्ल होता हुआ नजर आ रहा है, हजारों की तादाद में जो है वो सड़कों पे बैठे हैं। और इसी वाले से दो बलोचिस्तान के मामलात को देख रहे हैं। बलोचिस्तान के मामलात पर आला लिखारी, आला तज्जियाकार वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोयटा की चीजों से बाइकआउट कर दिया जाए, कोयटा नाम से बाइकआउट कर दिया जाए। तो ये किस तरफ मुल्क को लेकर जाना चाहते हैं? माशरे में तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मुल्क को मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मुत्तहिद होने की जरूरत है। लेकिन यहां पे आला लोग, आला ओहदों पे बैठे लोग जो हैं इस बात को बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखते हुए दिखाई दे रहे। वो कौन लोग हैं जो पंजाबी और बलोच के दरमियान तफरीक पैदा कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो इस तफरीक को आगे लेकर चल रहे हैं? उनकी निशानदेही की जानी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम जो है वो रिलीफ के लिए राहें तकते हैं कि कौन सा मिनिस्टर आएगा, कौन सा एमएनए आएगा, कौन सा एमपी आएगा और हमें रिलीफ देकर चला जाएगा। ये एक सवालिया निशान है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।